नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य पर बात करेंगे, डार्क एनर्जी। हमारे पास कुछ सामग्री है, कुछ लेख हैं इस पर। कोशिश करेंगे समझने की कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या, ये डार्क मैटर से अलग कैसे हैं और ब्रह्मांड के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर गहरी चर्चा। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है शुरू में ही कि ब्रह्मांड का आप सोचिए लगभग 68% हिस्सा हाँ, वो इसी डार्क एनर्जी का बना है। 68%, मतलब जो हम देखते हैं तारे, गैलेक्सी, वो सब तो बहुत कम हुआ। बहुत कम, जी हाँ, लगभग 5% ही है वो सब। बाकी ज्यादातर तो यही अदृश्य चीजें हैं। कमाल है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू हुई थी 1998 के आसपास, है ना, जब खगोलविदों ने दूर के सुपरनोवा देखे। जी, सुपरनोवा। जब तारे फटते हैं हाँ। तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी। जी। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। तेज हो रहा है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाली, क्योंकि देखिए हम सब यही सोचते थे कि भाई गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो हर चीज को खींच रही है। हाँ, तो फैलाव धीमा होना चाहिए। धीमा होना चाहिए, जैसे गेंद ऊपर फेंको तो नीचे आती है। पर यहां तो ऐसा लगा कि कोई अनदेखी ताकत है जो स्पेस को ही और तेजी से फैला रही है, गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है। अच्छा, तो ये जो सामग्री है हमारे पास, वो डार्क एनर्जी के बारे में क्या मुख्य बातें बताती है? पहली तो यही कि ये फैलाव को तेज कर रही है। हाँ, ये सबसे मुख्य बात है। ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ रही है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 68%। और शायद सबसे रहस्यमयी बात ये है कि हम ठीक से जानते ही नहीं कि ये असल में है क्या चीज, है ना? बिल्कुल, यही तो पहेली है। मतलब क्या ये स्पेस का ही गुण है, जैसे आइंस्टीन ने कहा था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट? मतलब खाली जगह की अपनी ऊर्जा। हाँ, कि वैक्यूम में भी एनर्जी है जो धक्का दे रही है, या फिर ये कोई नई तरह का एनर्जी फील्ड है जिसे क्विंटेसेंस कहते हैं, जो बदलता रहता है। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ ही अधूरी है। तो कई संभावनाएं हैं। जी हाँ, और इसे सीधे तौर पर महसूस नहीं किया गया है, बस इसका असर दिखता है फैलाव पर। और चौथा पॉइंट शायद ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल उलट काम करती है। एकदम विपरीत। गुरुत्वाकर्षण खींचता है, चीजों को पास लाता है। डार्क एनर्जी स्पेस को फैलाकर चीजों को दूर धकेलती है। और एक और बात थी कि समय के साथ इसका असर बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। अवलोकन यही बताते हैं कि जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, डार्क एनर्जी का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले और ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, तो शुरू में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा प्रभावी था, अब डार्क एनर्जी। बिल्कुल सही। पहले ब्रह्मांड छोटा था, घना था, तो ग्रेविटी जीत रही थी। अब स्पेस इतना फैल गया है कि डार्क एनर्जी का असर ज्यादा दिख रहा है। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं डार्क मैटर पर, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों नामों में, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, होना स्वाभाविक भी है। दोनों डार्क हैं, मतलब दिखते नहीं हैं। हाँ, पर काम बिल्कुल अलग है। देखिए, डार्क मैटर जो है वो एक तरह का पदार्थ है, अदृश्य पदार्थ। अच्छा, पदार्थ। हाँ, मैटर। और मैटर क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। तो डार्क मैटर चीजों को खींचता है। आकाशगंगाएं जो बनी हैं वो इसी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ टिकी हुई हैं। ये करीब 27% है ब्रह्मांड का। ठीक है, खींचता है। और डार्क एनर्जी? डार्क एनर्जी वो पदार्थ नहीं है, वो एक तरह की ऊर्जा या बल है जो स्पेस को धक्का दे रही है, उसे फैला रही है। और ये है लगभग 68%। तो एक खींच रहा है डार्क मैटर 27%, हाँ, दूसरा धकेल रहा है डार्क एनर्जी 68%। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। दोनों अदृश्य, पर एक गुरुत्वाकर्षण वाला, एक प्रतिकर्षण वाला। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब ब्रह्मांड के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? आपने सामग्री में बिग फ्रीज जैसी किसी चीज का जिक्र देखा था। हाँ, देखिए, ये डार्क एनर्जी कैसे बर्ताव करती है, इसी पर ब्रह्मांड का भविष्य निर्भर करेगा। अगर ये ऐसी ही रही, स्थिर जैसा अभी लग रहा है, तो ब्रह्मांड फैलता ही जाएगा और तेजी से फैलता जाएगा। क्या? गैलेक्सियां एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी। इतनी दूर कि दिखेंगी भी नहीं? हाँ, अंत में इतनी दूर कि उनका प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंचेगा। ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा, खाली और बिल्कुल अंधेरा होता जाएगा। इसी को कहते हैं बिग फ्रीज। बिग फ्रीज मतलब सब कुछ जम जाएगा? एक तरह से हाँ, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कोई गतिविधि नहीं होगी। इसे हीट डेथ भी कहते हैं। और कोई दूसरी संभावना, जैसे वो बिग रिप? हाँ, वो एक और थ्योरी है।
अगर डार्क एनर्जी समय के साथ और ज्यादा शक्तिशाली होती गई तो हो सकता है कि स्पेस का खिंचाव इतना बढ़ जाए कि वो गैलेक्सी को, तारों को, ग्रहों को और शायद अंत में परमाणुओं को भी चीर कर अलग कर दे। अरे बाप रे! पर वो अभी सिर्फ एक संभावना है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग फ्रीज वाला भविष्य ज्यादा मुमकिन है, जैसा डेटा अभी इशारा कर रहा है। ठीक है, तो संक्षेप में अगर कहें, डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी ताकत है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के उलट काम कर रही है। ब्रह्मांड का लगभग 2/3 हिस्सा यही है, पर हम जानते नहीं कि यह है क्या। सही। और ये डार्क मैटर से बिल्कुल अलग है, जो कि गुरुत्वाकर्षण से चीजों को बांधता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं, ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमारे ब्रह्मांड का करीब 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलाकर ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम न देख सकते हैं, न पूरी तरह समझ सकते हैं। हाँ, ये तो सच में विनम्र बना देता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। शायद कोई नई फिजिक्स, कोई नई समझ अभी आनी बाकी है जो इन रहस्यों से पर्दा उठाएगी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें इसके जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी।